अब कीव शहर के रेलवे स्टेशन पर इस समय मौजूद हैं। जिन अहम चीजों को टारगेट किया जा रहा है रूसी सेना द्वारा, उसमें रेलवे स्टेशन एक बहुत बड़ा टारगेट है। बहुत बड़ी संख्या में लोग यहां से तो निकल चुके हैं, लेकिन ये समझिए कि पश्चिमी हिस्से से यूक्रेन के बाकी हिस्सों तक जो सप्लाईज आते हैं, उसके लिए रेलवे लाइन बहुत अहम है। और हमेशा आशंका रही है कि अगला टारगेट रूस का क्या हो सकता है। अगर उसे वाकई सप्लाई लाइन को काटना है तो उसे इन रेलवे ट्रैक्स पर प्रहार करना होगा, क्योंकि दूसरे देशों से जो सामान आ रहा है, क्योंकि हवाई स्पेस खुला पर आपको यूक्रेन के जो विमान है वो उड़ान भरते नजर नहीं आते हैं। वहां पर बहुत बड़ा खतरा रूस के विमानों से रहता है, हवाई हमले होते हैं। तो इसीलिए रेलवे लाइन के जरिए ये सारी सप्लाई ट्रेनें लगातार चलती हैं और निर्बाध चल रही हैं। तो यहां से जब निकलते हुए लोगों को शुरुआती दिनों में हमने देखा था, लगभग 10 लाख लोगों ने कीव शहर से पलायन किया था। आज उतनी बड़ी संख्या में लोग नहीं दिखते हैं। हालांकि रेलवे स्टेशन के भीतर आपको लोगों की लाइनें दिखेंगी जो कि पूर्वी हिस्से से आकर कीव के रेलवे स्टेशन पर रह रहे हैं या फिर कीव में ही रहते हैं और यहां पर सुरक्षित स्थान होने के नाते यहां पर रेलवे स्टेशन पर रहते हैं कि किसी भी तरह की बमबारी से वो बच पाएंगे। पर कीव में जिस तरह की बमबारी चल रही है, जो सबर्ब्स के इलाके हैं वहां से जिस तरीके से बार बार बमबारी की तस्वीरें सामने आती रहती हैं, उन सारी चीजों के बीच लोगों के लिए इस रेलवे स्टेशन से महफूज जगह बहुत कम ही है। लेकिन अब पलायन के लिए उतनी संख्या में लोग बचे ही दिखते नहीं हैं। जो लोग बचे हैं कीव में, वो यहीं पर फिलहाल रहना चाहते हैं। कीव से मात्र 10 किलोमीटर दूर मौजूद कुरेनिवका शहर में रूसी सेना ने भीषण बमबारी की। तबाही की इन तस्वीरों को देखकर आप समझ सकते हैं कि कीव पर कब्जा पाने के कितने करीब पहुंच चुका है रूस। बस कुछ और दिन, या तो यूक्रेन घुटने टेक देगा या फिर कीव एक ऐतिहासिक शहर नहीं रहेगा, बल्कि अवशेष बनकर इतिहास की किताबों में दर्ज हो जाएगा। हालात ठीक नहीं हैं। यूक्रेन के सैनिक अपने देश के लिए लड़ने के लिए प्रतिबद्ध हैं और रूस यूक्रेन की तबाही पर अड़ा है। कीव से कैमरामैन पवन कुमार, मोहसिन खान के साथ श्वेता सिंह, गौरव सावंत, राजेश पवार और गीता मोहन, आज तक के तमाम संवाददाता यूक्रेन के अलग अलग हिस्सों में तैनात हैं। राजेश पवार, गौरव सावंत और गीता मोहन अलग अलग घटनाक्रम पर नजर बनाए हुए हैं। सबसे पहले राजेश पवार के पास चलते हैं। राजेश, ताजा अपडेट किस तरफ संकेत दे रहे हैं? देखिए, कीव में इस वक्त शहर के अंदर आपको ये नहीं लगेगा सेंटर में कि यहाँ लड़ाई चल रही है, लेकिन आज सुबह 5 बजे के आसपास ओबलोन इलाके में, जो कीव का एक हिस्सा है और शहर के अंदर पड़ता है, रेजिडेंशियल बिल्डिंग के ऊपर मिसाइल से हमला हुआ है। रेजिडेंशियल बिल्डिंग पूरी तरह से तबाह हो गई। कम से कम 60-70 उसमें जो है अपार्टमेंट ब्लॉक जो है वो तबाह हो गए हैं। और लेकिन जान माल की ज्यादा क्षति नहीं हुई है। सिर्फ एक आदमी के मरने की खबर है और कुछ लोग जो है घायल हुए हैं। इसके अलावा खबर थी कि जो अंतनोव एयरक्राफ्ट फैक्ट्री है कीव में, उसके ऊपर मिसाइल से हमला हुआ है। वो मैंने आज जाके वेरीफाई किया है। वहां हमले का हमें कहीं कोई नामो निशान नहीं मिला है। तो शायद वो या तो किसी और एंसिलरी यूनिट के लिए है जो कहीं दूर दराज के इलाके में है, लेकिन जो कीव में फैक्ट्री है वहां ऐसा कुछ नहीं हुआ है। इसके अलावा जो ब्रोवरी का इलाका है, तो कीव के उत्तर पूर्व में पड़ता है, जहां परसों रात काफी बड़ी टैंक बैटल हुई थी। वहां कल रात कोई लड़ाई नहीं हुई है और वहां अभी तक जो है दोनों फौजें आमने सामने तैनात हैं, आमने सामने एक दूसरे के खड़ी हैं। और वो इलाका कीव से 20 किलोमीटर दूर है, कीव शहर के बाउंड्री से। जहां तक वो उत्तर पश्चिम का सवाल है, वहां लड़ाई लगातार जारी है। इरपिन में और इस इलाके में जो बूचा में, वहां जो है रूसी फौज लगातार आगे बढ़ रही है और लगभग इन इलाकों पे उसका कब्जा पूर्ण हो चुका है। और वो इलाका कीव की बाउंड्री से सिर्फ 11 किलोमीटर दूर है। रूसी फौज जो है इस वक्त कीव के बहुत करीब आ गई है और ये जो है अगर आगे बढ़ते रहे तो ये सिर्फ अभी समय का बात है। एक दिन या 2 दिन ये बिल्कुल कीव शहर की दहलीज में होंगे और ये देखना है कि उनको इसमें कितना वक्त लगता है। ओवर टू यू।